अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में वो स्टेज आ गया जहां पर हमें कंफर्मेशन हो गई है प्लेऑफ की। और कल हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने एक और क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी और नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखी। और पेशावर ज़ल्मी आ गया नंबर 2 पर। कोयटा को हुई एक और शिकस्त, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो पहले प्लेऑफ में पहुंच चुके थे तो उनका मुकाबला होगा अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और जनाब आज तो है ऑफ डे, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि आज हमें क्रिकेट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऑफ डे ना तो हमारे लिए है, ना आपके लिए है और ना टीमों के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद इस वक्त भी नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुल्तान आज रेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्होंने कल मैच खेला है, लेकिन डेफिनेटली उनके पास भी पूरा एक टीम मीटिंग वगैरह चल रही होगी। तो लॉट टू टॉक अबाउट द प्ले ऑफ। और साथ साथ इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान के हेड कोच अब्दुर्रहमान साहब भी हमें आज ज्वाइन करेंगे। उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे पीएसएल के हवाले से, उनकी टीम की कंसिस्टेंसी के हवाले से। और मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब, जिनको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जनाब न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान भी कंफर्म हुआ, शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे बिकॉज पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए ये सीरीज़ बहुत अहम है, क्योंकि हमें बहुत सारे यहाँ तजर्बात करने। गुलाम अली साहब के पास चलते हैं। गुलाम साहब, अगेन ऐसे लगा जैसे कोयटा ग्लेडिएटर से शरफेन रदरफोर्ड के आ गए कि मतलब बिल्कुल ही ये जो है वो काम ख़राब हो गया। लेकिन जैसे राइली रोसो ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा जी मैं किसी से क्या बात करूं, क्योंकि मेरी अपनी फॉर्म और रन इतने अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहले मुझे टीम को उठाना है। सो आई थिंक बात ही ख़त्म कर दी उन्होंने। कैप्टन जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं लीडिंग, जैसन रॉय, राइली रोसो, कोयटा के लिए मुश्किल रहेगी बिकॉज बोझ पड़ रहा है सऊद शकील पर, नाफे पर, लेकिन बांटना पड़ेगा उसको, राइली रोसो और जैसन रॉय को। देखिए जिस तरह स्टार्ट हुआ था कोयटा का और हम डिस्कस यही कर रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता इनकी बैटिंग ऊपर से आउट ऑफ फॉर्म होती है बिल्कुल, तो नीचे कुछ भी नहीं इनके पास। तो यहाँ पे रदरफोर्ड अगर आ रहे हैं तो एक थोड़ी सी होप होगी ज़रूर। लेकिन कुछ मैं कहता हूँ क्रिकेट खेलने के कुछ तरीके होते हैं, अगर उसको थोड़ा सा आप अगर देखते हैं, बेहतर करते हैं, तो फिर आपके रिजल्ट आपके हक में आ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोयटा की बैटिंग में डेप्थ नहीं है, पूरी जितने एक्सपर्ट हैं वो भी बात करें, हमने भी बात की। तो जब आपकी बैटिंग में डेप्थ नहीं होती है, आपकी बॉलिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप पहले बैटिंग करने को प्रेफर करते हैं ताकि प्रेशर लेस आपके बैट्समैन खेलें। ठीक है। जब चेस करने जाते हैं तो आप पे प्रेशर होता है, और ऐसे मौके पे जब आपके बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो तो और मुश्किल होती है कि क्योंकि आप डबल प्रेशर डाल रहे हैं, एक तो फॉर्म में ना उनका होना, रन्स का प्रेशर, रन्स का प्रेशर। तो अगर ये पहले बैटिंग करेंगे, प्रेशरलेस खेलेंगे, तो मे भी ये अगर 170-80 तक पहुंचते हैं तो बॉलिंग डिफेंड कर सकती है। लेकिन 170-80 रन चेस करना, मैं समझता हूँ इसमें कोयटा के लिए मुश्किल है। मुझे दोनों तरफ की मुश्किलात नज़र आ रही। लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना दोनों तरफ ही कम है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब आपके दो विजिबली फॉरेन प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है तो फिर आपको बैटिंग पर इंतजार करने में बॉलिंग पे करना चाहिए। इस पर डिटेल बात करेंगे कराची के विकेट पर भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टेक्टिकली आज हम आपसे बात भी करेंगे, अब्दुर्रहमान साहब भी आएंगे, क्योंकि कराची की विकेट शायद पिंडी और लाहौर जैसी नहीं है कि यहाँ रन बनेंगे तो अब आपने सोचना है कि डेथ बॉलिंग कैसे हो। यहाँ तो बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट हो रही है, यहाँ टॉस, फील्ड प्लेसिंग, एंगल, सब कुछ बड़ा मैटर कर रहा है। तो जनाब कल के मैच पे क्विकली बात करते हैं, जो कि फिर दोनों जो प्ले ऑफ और एलिमिनेटर है उसके ऊपर भी बात करनी है। कंफर्मेशन आ गई है। 100 अगर आप देखें तो 85 रन इस विकेट पे बहुत अच्छे रन बनाए मुल्तान सुल्तान ने, जो कि शायद इस कराची की विकेट पर जिस तरह की विकेट है ये सबसे हाईएस्ट रन से लाहौर कलंदर के 177 के बाद फिर 106 पे ऑल आउट, तो इससे अंदाज़ा होता है। लेकिन पिच को कैसे आपने रीड किया? क्या अभी भी ये पिच मुश्किल है, यहाँ पे रन्स करना आसान नहीं है? उस्मान खान जैसे प्लेयर को भी कल फूक फूक के बैटिंग करना पड़ी थी, कल उन्होंने उस तरह से बैटिंग नहीं की जैसे वो खासा है उनका। एज़ कम्पेयर टू अगर कराची का जो मैच हुआ था इससे पहले, जी उसके मुकाबले में थोड़ी बेहतर पिच थी है। ओके। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब स्लो पिच होती है, स्लो एंड थ्रो टर्निंग, तो यहाँ पे जिन बैट्समैनों के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे रन बनाने में ज़्यादा बड़ी। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे हमने मुल्तान के पास देखा पावरफुल प्लेयर ज़्यादा थे, तो इनकी जो रेंज में बॉल आती है वो जब हिट करते हैं तो बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। सही। तो कल हमने जैसे चार्ल्स को देखा, बिल्कुल कल रिजवान ने अपने स्ट्रैटेजी चेंज की। बिल्कुल। और हमारे सामने स्कोर समरी मौजूद है, 47 पे 69। आपकी बात सुन ली, 146 का स्ट्राइक रेट और इस विकेट पर अच्छा आगाज़ दिया अपनी टीम को, जिसको फिर जॉनसन चार्ल्स ने कैपिटलाइज किया। बिल्कुल, और मुझे बड़े डेंजरस प्लेयर लगे जॉनसन चार्ल्स इस तरह की स्लो पिच पे, जहाँ पे अगर वो पीछे की बॉल को जिस तरह उन्होंने हिट किया या उनकी रेंज में जब आगे बॉल मिली जिस तरह हिट किया, तो ये हर आदमी इस विकेट पे इस तरह की हिट नहीं कर सकता, थोड़ी पावर चाहिए होती है आपको। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ मुल्तान की बैटिंग जिस तरह सेटल होती जा रही है मुसलसल, हालांकि एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी किसी को ओपनर, कभी किसी को नंबर 3 पे। अब डेविड मलान इनके प्लान में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। हाँ,
लगता है कि फिलहाल उनके प्लान से आउट हो डेविड गए हैं। मिलान के लिए थोड़ी ये पिच सूटेबल है भी नहीं, जिस तरह की स्लो पिच है लेकिन ना। ऑप्शंस हैं उनके पास बैटिंग में, बस देखिए अब कुछ तरफ का पत्ता कोई संभाल के ना रखा हो कि क्या करना है। जॉनसन चार्ल्स की आपने बात की, मुझे याद है कि पीएसएल जब दुबई में हो रहा था, पेशावर ज़ल्मी से खेलते थे, कितना लंबा छक्का मारा था वो छक्का, मुझे कभी नहीं भूलेगा। वो स्टैंड के ऊपर जाके लगा था दुबई में, कितने बड़े हिटर काफी हैं। मसल मैन है और Exactly, बिल्कुल टिपिकल वेस्ट इंडियन जो पहले टिपिकल, होते थे। बल्ले पे बॉल आ गया तो बस फिर खैर नहीं है। तो वो मैं कल देख रहा था कि जिस तरह उन्होंने अबरार को या अकील हुसैन को या उस्मान तारिक को जिस तरह आड़े हाथों लिया, वो सिर्फ पावर का कमाल था सही। और उनकी बेस अच्छी थी, वेट करते थे बॉल का, जहां उनको उनकी रेंज मिली उन्होंने सारे गेंदें बाहर ही फेंकी। और इस विकेट पे 183 के स्ट्राइक रेट से खेलना ये यकीनन कमाल है। 18 पे 30 जो रॉकमैन पावल ने किए, तो लगता है वेस्ट इंडीज के प्लेयर और रदरफोर्ड आने वाले हैं, ये लोग यही काम आएंगे पर यहाँ यहाँ इस तरह की पिच पे अगर पिच का बिहेवियर ऐसी रहा तो अगेंस्ट स्पिन जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पे पावरफुल हिटर अगर जो जिनकी बेस अच्छी है वो डेंजरस होंगे। ठीक है, चले मुझे ब्रेक लेना है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान ने कमाल की कि अकील हुसैन को कोई विकेट नहीं दिया, अबरार को सिर्फ एक विकेट, और इसी तरह उस्मान तारिक को भी कोई विकेट नहीं दी। जब आप अपनी गेम प्लान है वो इतना अच्छा बनाते हैं कि अगली टीम की स्ट्रेंथ को नलीफाई कर देते हैं, तो फिर ऐसे रिजल्ट आता है। पुरान में ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद। अगर आप हैं पेशावर के फ़ैन, मुल्तान के फ़ैन, तो अब आप बेसब्री से कल का इंतजार कर रहे होंगे। क्वालिफायर है, गलती गुंजाइश है अभी आपके पास, क्योंकि दोनों टीमों ने 1 और 2 पोजीशन हासिल की है। नाउ व्हाट अ कॉन्टेस्ट, रिजवान वर्सेस बाबर, दो बहुत अच्छे कंपेटिटर्स, दो बहुत अच्छे कप्तान, दो बहुत अच्छे इनफॉर्म खिलाड़ी, दो बहुत अच्छे दोस्त। हमने देखा है दोनों ने मैच में क्या किया, बट आई एम श्योर कल कोई लव फीलिंग नहीं होने वाली। कल मुझे लग रहा है थोड़ा स्पाइस भी होगा मैच के अंदर, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टेक लगा हो। सर जी, क्या एनालिसिस है आपका, कौन लग रहा है तगड़ा आपको पहले मैच के अंदर, क्वालिफायर में? मुझे अगर ओवरऑल अगर बॉलिंग बैटिंग की परफॉर्मेंस देखें, लीडरशिप देखें, तो मुल्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त तमाम उनके बैट्समैन सेटल हैं, ठीक है, परफॉर्म किया हुआ सबने, सही, और फिर कराची में भी आके परफॉर्म किया। इसी तरह अगर हम बॉलर्स देखें उनके, तो ऑल बॉलर सेट हो चुके हैं उनके। डेविड विली है, क्रिस जॉर्डन है, मोहम्मद अली हैं, उसामा मीर हैं। फिर ऑप्शन इनके पास इफ्तिखार का आ जाता है ऑलराउंडर में, अब्बास अफरीदी। इफ्तिखार भाई गुस्से में क्यों है? फाइन भी हो गया कल जैसन रॉय से, उन्होंने जो है वो थोड़ा सा मजाक में क्या कह दिया, मतलब पीसीबी ने बताया। मुझे बड़ा लग रहा है कि अभी से जोश बहुत ही, जिसे कहते हैं, अच्छा वाकया नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर के साथ इस तरह का होना, मे भी हो सकता है कोई ऐसे वर्ड यूज हुए हो, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज हमें टीवी पे देखी, that was not good to see। हाँ, वो अच्छा नहीं था। और थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए, मैं समझता हूँ। अब ऐसे भी रोजे शुरू हुए हैं। हाँ, बर्दाश्त का महीना है तो जरूर बर्दाश्त दिखाएं। पेशावर ज़ल्मी अगेन, चूंकि उनकी बॉलिंग को कोई रेट नहीं कर रहा था, हु थॉट कि जब वो पहले 2 मैच हारे थे, पहले 2 मैच, कि ये टॉप 2 में फिनिश करेंगे, कल तक तो नंबर 1 थे। बट आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू बाबर आजम, टेरेन सैमी, मोहम्मद अकरम, उमर गुल के इन रिसोर्सेज में से मैक्सिमम कैपिटलाइज किया। यानी कि ल्यूक वुड की बॉलिंग देखें, नवीन की बॉलिंग देखें, आप इसी तरह देखें मेहरान मुमताज़ का जिस तरह यूज़ हुआ, तो ये दिन ब दिन बेहतर होते गए अपनी बॉलिंग की। और बैटिंग में तो खैर जो उनका टॉप 2 है उस पर रिलाई कर रहे हैं। देखिए, स्टिल मैं कहूँगा थोड़ी सी अनसेटल टीम है पेशावर ज़ल्मी की एज़ कम्पेयर टू मुल्तान। सही, इस वक्त अभी टोटल रिलाई हो रहा है बाबर आजम की सहमत की पार्टनरशिप पे। ठीक है, नीचे इनकी भी अभी ऐसी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं आई है। रोमन पावल ने कुछ इनिंग अच्छी खेली है, बिल्कुल, लेकिन बड़ी नहीं है। हाँ, टॉम कॉलर, कैटमोर, इसी तरह जी हाँ, तो हारिस, हसीब हैं। तो और बॉलिंग में अगर देखें तो इनका अभी तक कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पाया। आमिर जमाल को नहीं पता किस वक्त बॉल करानी है। आरिफ याकूब खेले, मेहरान मुमताज़ खेले, they somehow managed to win matches in a crucial times, but थोड़ा सा वो परफेक्शन की कमी जो आप कह रहे हैं। सिर्फ उस सूरत में ये जीत सकते हैं कि अगर ये पहले बैटिंग करते हैं, सही, और बड़ा टोटल पोस्ट करते हैं। बिल्कुल, बैटिंग ने मुझे लगता है बहुत सपोर्ट किया हुआ है। हाँ, तो अगर बड़ा टोटल पोस्ट उस सूरत में कर सकते हैं जब बाबर आजम, साइम अय्यूब का रोल। चलें जी, अब हमने मज़ीद बात करनी थी, लेकिन अब्दुल रहमान साहब आ चुके हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उनको हम ज्वाइन करवाएंगे, उनसे तफसीली बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच अब्दुल रहमान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट पे बड़ा अरसे राज किया, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा को बुलंदियों पर लेकर गए, उसके बाद पाकिस्तान टीम के भी हेड कोच बने, फिर पाकिस्तान टीम के साथ वाबस्ता भी हैं। बहुत मुबारक सबसे पहले रहमान भाई आपको नंबर 1 पोजीशन पर। और क्या राज है सर आपकी टीम की कंसिस्टेंसी का, क्या शानदार कंसिस्टेंसी है पिछले 2-3 सीजन से, कोर क्या है, आप लोग की सोच क्या होती है? बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। असल में हमारी जो
मुल्तान सुल्तान की टीम है, हम इसको जब ड्राफ्ट करते हैं बड़ा हम वो होमवर्क करके उसको प्लान करके हम टीम बनाते हैं। हम सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं। हम कहते हैं कि जो अगर हम फास्ट बॉलर लेते हैं तो हम इसमें सोचते हैं कि भाई टॉप पे कौन बॉल करेगा, टेल में कौन बॉल करेगा। स्पिनर्स हम जब लेते हैं हम देखते हैं कि कौन किन कंडीशंस में होगा। तो हमारा एक पूरा पीछे एक हम पूरी प्रिपरेशन होती है। हम सिर्फ नाम के पीछे नहीं जाते कि ये नाम है या कोई है। तो यही हमारी जो कंसिस्टेंसी है उसका राज है कि जो लोग जहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल ठीक। उसके लिए उन्हीं लोगों को पिक किया जाए। ठीक है रहमान भाई, कैसा डिफरेंस देखते हैं मुल्तान फिर लाहौर और अब कराची की विकेट? हालांकि कल आप लोग के रन 180 प्लस थे, लेकिन ये विकेट पर 148 पे भी पेशावर जीता। कल 19 से आपका मैच है। इस विकेट के बारे में मतलब आपकी क्या राय है? थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आ रहा है आपको? गेम प्लान रिव्यू करना पड़ा सब टीमों को? देखिए कल की विकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। जो परसों ज़ल्मी का मैच हुआ था जी जी जी। वो मुख्तलिफ विकेट थी। ठीक। उसमें स्पिन बहुत हो रहा था, वो शायद मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था उसमें। लेकिन कल की विकेट बेहतर, कंपैरेटिवली बहुत बेहतर विकेट थी। फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ी सी सपोर्ट थी, स्पिन भी हुआ है, लेकिन अगर जी बैट्समैन अच्छा खेला है तो उसने रन्स भी बनाए। मेरे ख्याल में जो कल की विकेट थी वो बहुत अच्छी, मतलब जो बाकी पिचेस से बहुत अच्छी थी। तो अगर आगे भी ऐसी विकेट हो तो उसमें देखें 180 स्कोर हमने किया। हमने स्टार्ट में जो है वो पावर प्ले में तकरीबन कोई 50 रन बनाए, लेकिन बाकी जो हम बीच में खेले थोड़ा सा स्लो खेले, लेकिन जब बाद में हमारे प्लेयर्स ने शॉट्स मारी और तो शॉटें लगी भी हैं, जी जी। छक्के भी लगे हैं, चौके भी लगे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपकी राइट सिलेक्शन क्या है। मेरे ख्याल में कल इतना स्पिन नहीं हो रहा था। हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, 1 स्पिनर खिलाए। हालांकि हम पहले जो परसों के मैच के बाद हम सोच रहे थे कि 2 स्पिनर्स खिलाएं। तो लेकिन जब हम गए पिच देखी, हमने जब उसको असेस किया तो हमारे ख्याल ये था कि फास्ट बॉलर यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव ठीक होगा। जी गुलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम नंबर अस्सलाम और शुक्रिया। नंबर 1 की पोजीशन। अच्छा रहमान भाई, ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके तमाम बैटर्स जो है परफॉर्म कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें तो तमाम बॉलर्स अच्छी फॉर्म में अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। तो कौन सा ऐसा एरिया देखते हैं कराची की पिच को जहाँ के आप समझते हैं कि यहाँ पे हमें अगर फंसे तो हम यहाँ फंस सकते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है अगर कंडीशन मुख्तलिफ हुई, थोड़ी सी स्लो हुई है, टर्निंग हुई, जिस तरह की कराची की विकेट खेल रही है? हाँ देखें, मैं जैसे पहले कहा कि हमने जो कोशिश ये की है कि जो प्लेयर्स हमारे पास, कि हमें पता था कि कराची में मैचेस होंगे, प्लेऑफ्स में होंगे, तो हमारे जो बेंच पे लोग बैठे हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं कि वो किसी से भी टीम में आ सकते हैं। हमारे पास फैसल अकरम है, उसने आपने एक मैच उसका देखा होगा, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। तो मेरा तो यह है कि अगर हम सही तरह से खेलते हैं और जो हमारी जो प्लेयर्स के अंदर जो उनकी एबिलिटी है वो अगर उस पर पूरा उतरते हैं और एट द डे वो अपना बेस्ट वर्जन अगर दे देते हैं उस दिन, तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई मुश्किल नहीं होगी मैच जीतने में। होता यही है कि कभी कभी जो है कहीं पे T20 में बड़ी जल्दी से चीज़ें हो रही होती हैं। स्टार्ट में आप पावर प्ले अगर मिस कर जाते हैं तो फिर आपको बाद में कुछ अच्छा खेलना पड़ता है। तो हमें जो करना होगा, थोड़ा सा पावर प्ले को अच्छा करना होगा मेरे ख्याल में। पावर प्ले थोड़ा सा हमें जो पहले 10 ओवर हैं उनको हम थोड़ा सा और बेहतर यूटिलाइज करें, मैं ऐसा समझता हूँ कि क्योंकि बाद में जी अभी तक तो हम कामयाब जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी मैच में हमारे जो जो बॉटम के जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सही। या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो उस तरह से चलिए लाला से perform लंबा कर इंटरव्यू सके। करेंगे अब क्योंकि तक तो टाइम लकीली हमारे हमें पास भी आज प्रोग्राम में कम है, और दूसरा आपका भी कल मैच, हम चाहेंगे ज़्यादा आपका टाइम ना लें। उस्मान खान बहुत डिस्कस हो रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त दरियाफ्त लाला, और इसके अलावा अब लोग ये बात कर रहे हैं क्या वो पाकिस्तान से खेल भी सकते नहीं खेल सकते, तो ये भी बड़ी एक क्यूरियोसिटी मची हुई है। आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता भी हैं, तो क्या इस तरह भी सोचा जा सकता है? दूसरा उनकी जो सक्सेस है कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज बहुत चूज़ करके खेलते हैं, अपने शॉट्स के इंतखाब बड़े जिम्मेदारी से करते हैं, बड़े बड़े ज़हीन किस्म के पावर हिटर हैं। आप उनकी बैटिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरा आखिरी सवाल आपसे। जी, असल में उस्मान खान जो है वो एंडी फ्लावर की दरियाफ्त थे। वो उनके साथ दुबई में खेले तो उन्होंने लास्ट ईयर हमें पिक किया, जी जी। हमें यानी इस टीम के अंदर उनको लेकर आए। इस साल जो है हमने उनको रिटेन किया और हमें पता था कि लास्ट ईयर उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी। बिल्कुल। बैटिंग वो
शायद लोग जब उनको देख रहे होते हैं तो वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन जब हम नेट्स में देखते हैं वैसे देखते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ये है कि वो यानी उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, मैं ये उनके अगर एक ही लाइन में मैं करूं, जो उनकी डिसीजन मेकिंग है, शॉट सिलेक्शन है, वो बहुत ही अच्छी है। वो समटाइम बहुत ही आगे की बॉल को कट मार देते हैं, कभी कभी जो है वो किसी मतलब वो बॉलर्स की अच्छी गेंदों से करना जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो बैटिंग की खास बात है वो ये है कि वो अच्छी बॉलों पे, T20 में जब तक आप अच्छी बॉलों पे रन नहीं बनाएंगे, बैट बॉल पे तो सब रन बनाते हैं, अच्छी बॉलों पे जब चलिए रन लाला, आखिर में चूंकि लोगों का सवाल है तो सोशल मीडिया पर, क्या कभी पाकिस्तान के दोबारा खेलने के लिए कोई उनके इम्कानात हैं, या अभी तक वो ओवरसीज ही खेल रहे हैं हमारे पास तो फिलहाल? अभी तो वो इस साल तो ओवरसीज हैं, लेकिन वो किसी वक्त भी खेल सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल है। ओके, अगर पाकिस्तान चाहे कि दिस उनको इज द गुड खिलाना न्यूज। चाहता है उनको, आपसे जरूर लंबी बात करेंगे इंशाल्लाह, और लेकिन इंशाल्लाह कभी से आप सारी नेक ख्वाहिशात फॉर टुमारो मैच। गुलाम भाई और मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन और सवाल करने थे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।